प्री काउंसलिंग आज है रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट और उसके बाद के क्या प्रोसेस रहने वाले हैं, अब आगे क्या करें, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। देखो बच्चों, सैनिक स्कूल की ई काउंसलिंग का आज रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 3 जून रात को 11:55 पे, यानी 11:55 पे रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन जिन लोगों ने नहीं किया है तुरंत ये वीडियो देखते अपना चेक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ ही नहीं हुआ। चेक कैसे करना है यदि आपको नहीं पता तो ये जो डैशबोर्ड नंबर शो हो रहा है इस नंबर पे लिखिए कि रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं हुआ, चेक कैसे करें। हम एक उसका वीडियो है, पूरा वीडियो हम आपको भेज देंगे। वो 2-3 मिनट का वीडियो पूरा देखिए और देख करके अपना रजिस्ट्रेशन चेक कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन चेक करना इतना जरूरी है क्योंकि यदि किसी बच्चे का बाय मिस्टेक रजिस्ट्रेशन रह गया तो मान के चलिएगा अब किसी भी सूरत में, क्योंकि ये थर्ड टाइम रजिस्ट्रेशन की डेट आई है, पहले आई थी फिर एक्सटेंड हुई, फिर उन्होंने पूरा बंदी कर दिया रजिस्ट्रेशन और फिर उन्होंने करेक्शन विंडो ओपन कर दी, फिर अगला प्रोसेस रिजल्ट आ गया, अगला प्रोसेस करने वाले थे लेकिन कई सारे पेरेंट्स जब रह गए थे और उन्होंने लगातार मेल और रिक्वेस्ट करी तो एक बार वापस से 10 दिन का समय दिया गया। लेकिन अब कोई पेरेंट्स रह गया तो एक भी दिन का समय नहीं मिलने वाला है। जरूर से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन चेक करें और हमें डैशबोर्ड नंबर भेजेंगे तो हम वीडियो भेज के आपको हेल्प कर देंगे। अब बात आती है, रजिस्ट्रेशन तो हो गया, आगे का क्या प्रोसेस रहने वाला है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, कैसे हम आगे के लिए बढ़ सकते हैं, किन किन चीजों का विशेष तौर से हम ध्यान रखें। देखो बच्चों, रजिस्ट्रेशन हो गया तो अगला जो पड़ाव अपना रहने वाला है रजिस्ट्रेशन के बाद, तो वो हमें रहेगा कि एक करेक्शन विंडो ओपन हो सकती है। करेक्शन विंडो का मतलब क्या, कि जब पिछली बार जब रजिस्ट्रेशन हुआ था तो एक करेक्शन विंडो खोली थी 3 दिनों के लिए, 9 से 12 के बीच में। तो अब भी उम्मीद है कि नए रजिस्ट्रेशन फिर आए तो हो सकता है कि उनसे सिमिलैरिटी करने के लिए करेक्शन विंडो खुले। करेक्शन विंडो में आप 3 चीजें चेंज कर पाएंगे। अपना जेंडर, किसी ने मेल की जगह फीमेल या फीमेल की जगह मेल कर दिया हो तो चेंज कर सकते हैं। आपका डोमिसाइल स्टेट जो है, गलती से बाय मिस्टेकली आपने कुछ और भर दिया हो या उसके डॉक्यूमेंटेशन नहीं थे, स्टेट की दूसरी डॉक्यूमेंटेशन आपने चेक नहीं किया हो तो उसको चेंज कर सकते हैं। और थर्ड वन इज ए कैटेगरी, कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी जनरल डिफेंस जो भी थी उसको आप चेंज कर सकते हैं। आपने बाय मिस्टेक पहले किसी और से भरवाया, बाद में आपने वीडियोस देखे, पता लगा, चीजों को वेरीफाई किया या रिजल्ट आया उसमें, तो ये करेक्शन विंडो ओपन हो सकती है। कोई चांसेस नहीं है ज्यादा कि 100% ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि पहले जब करेक्शन विंडो खुली तो रिजल्ट नहीं आया हुआ था, तो आई थिंक उन्होंने करेक्शन विंडो चीजें उठाई और फिर रिजल्ट में डाली होगी। लेकिन अब थोड़ी कहानी इसमें सस्पेंस है कि रिजल्ट आ चुका है, जिस लोगों की जो कैटेगरी होनी थी फिक्स्ड हो चुकी है, उसका रिजल्ट तो आ गया। यदि ये विंडो खुलती है तो उनके लिए बड़ी एक वापस से रिजल्ट कंप्यूट करना पड़ सकता है। तो ये चांसेस है, यदि ये खुलती है तो कब खुलेगी, ये हो सकता है कि 4 तारीख से लेकर के 6 तारीख के बीच में आपकी ओपन हो जाए। इस दौरान ये करेक्शन विंडो ओपन हो सकती है। ये ओपन हो गई और जैसे इसकी डेट 5 6 7 जो भी बंद होती है उसके जस्ट बाद आपका चॉइस फिलिंग विंडो खुल जाएगा। चॉइस फिलिंग विंडो खुल जाएगा, चॉइस फिलिंग विंडो खुल जाएगा। और उस चॉइस फिलिंग विंडो में आपको अपनी स्कूल की लिस्ट डिसाइड करनी है। अब लिस्ट के लिए मैंने कई बार आपको सबको अच्छे से बताया है कि आपके पास या तो ओनली एसएस का ऑप्शन होगा, जिन लोगों ने ओनली एसएस लिया था, और जिनके पास एसएस प्लस 40% न्यू एसएस ये रूट लिया था। ये 2 तरह के बेसिकली रूट थे। तीसरा बच्चा जो न्यू सैनिक स्कूल का स्टूडेंट है, न्यू सैनिक स्कूल का स्टूडेंट है, उसके पास एक ऑप्शन और बच रहा था कि वो चाहें तो क्या था, एसएस प्लस एनएसएस और प्लस में जो खुद का स्कूल है 60% रूट वाला वो था। 3 तरह के लोग यहाँ पे बेसिकली थे, बट ज्यादातर लोग इस कैडर में थे जिन्होंने दोनों ही स्कूलें चूज करी थी। यदि आपने ओनली एसएस किया था तो अभी जब चॉइस फिलिंग विंडो खुलेगा उसमें आपको 33 लिस्ट स्कूल्स का सीक्वेंस देना है। अच्छा, चॉइस फिलिंग के बारे में हमने वीडियो पहले से बना रखा है कि वो विंडो जब चॉइस फिलिंग विंडो खुलेगी तो कैसी दिखेगी, हमने कैसे 1 2 3 4 डिसाइड करना है। अभी यदि आप मुझे भेजोगे तो मैं वीडियो आपको भेज दूंगा, और वरना इस चैनल पे जाके चेक कर लो, तो वहां पे आप देख पाएंगे कि वो विंडो पे काम कैसे करना है। घर बैठ के मोबाइल फोन से कर सकते हो, किसी की भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है नहीं कि आप किसी भी डिपेंडेंट रहो। ठीक है जी। अब 33 स्कूल चूज करनी है, उसमें नंबर देना है आपको, 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये, और यदि इसमें हो तो आपको 33 ओल्ड वाली और 41 न्यू वाली उन स्कूल का सीक्वेंस देना है, और इसमें हो तो आपको टोटल 74 सैनिक स्कूल का ही सीक्वेंस आपको देना होगा। अब ये सीक्वेंस कैसे डिसाइड करें उसके लिए भी मैंने कई सारे वीडियो बना के डाले हुए हैं। आप देखो, आप किसी भी एक किसी चैनल को, किसी पर्सन को यदि आप फॉलो करके स्कूल दे दोगे, क्योंकि यदि मान लीजिए मैं यहाँ पे आपके लिए बेस्ट टॉप की 5 स्कूलें या कम मेरिटल स्कूलें यहाँ पे कुछ वीडियो बना दूं, और तो वो आपके लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा किसी पेरेंट्स के लिए फिट बैठेगा, किसी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है।
क्योंकि इसमें इतनी सारी कैटेगरीज और क्वालिटी के ये कोई भी ये सब आपके काम आए इसकी वजह से तो जरूरी ये है कि आप खुद से ये चीज बनाएं। और कई सारे वीडियोस बना रखे, उनकी हेल्प लीजिए। वाइज रखना है। अब जब आप लिस्ट बना देंगे, अच्छा लिस्ट के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी ये राउंड ऑफ काउंसलिंग तक सेम ही रहेगी, आप इसमें फर्दर एडिट नहीं कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आपकी चॉइस फिलिंग लिस्ट एकदम नीट एंड क्लीन और सही ढंग से हो, जिसमें आपको बाद में जाकर रिग्रेट ना हो। तो उस पे भी जब तक चॉइस फिलिंग विंडो नहीं खुलता है तब तक कोई टेंशन नहीं है, ठीक है जी। तो 1 से लेके 6 राउंड जो जो ऑनलाइन राउंड है, उन सब के लिए वो सेम ही रहेगी। उसके बाद क्या होगा, एक स्पोर्ट एडमिशन राउंड होगा, जो इसको ऑफलाइन राउंड बोलते हैं, स्पोर्ट एडमिशन। वो ऑफलाइन होगा बच्चा, वो ऑफलाइन होगा। उस दौरान आप इस लिस्ट को एडिट कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस लेवल तक 6 राउंड तक जाते-जाते कई स्कूलें यहां से एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि उनकी सीटें पूरी फिल हो जाएगी, तो फिर वो लिस्ट में होगी नहीं। तो फिर इसको वापस से एडिट किया जाएगा। स्पोर्ट एडमिशन में जो ऑफलाइन राउंड होगा, वहां पे पर्सन आप बुलाएंगे और बुला करके आपको ये सारी चीजें बताने वाले हैं। ये कहानी हो गई इसकी। अब कई लोगों के थोड़े सस्पेंस कंफ्यूजन क्या आते हैं कि सर मैंने मेरा पेज खोला, मैंने मेरा रजिस्ट्रेशन विंडो खोला, उस विंडो के अंदर सर मेरी तो रैंक जो है वो 0 दिखा रहा है, मेरे मार्क्स अभी जो है वो 0 दिखा रहा है, तो सर क्या मेरे डेटा में कोई गड़बड़ है? इसमें मैं कई वीडियो बना चुका हूं। आपके डेटा में कोई गड़बड़ नहीं है। जो वेबसाइट है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, उस वेबसाइट पे अभी तक आपका डेटा अपडेट नहीं किया गया है। जैसे ही वो अपडेट होगा तो आपका जो स्कोर कार्ड का डेटा है वो सारा का सारा यहाँ शो हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, पहली बात तो। अब स्कोर कार्ड की बात आती है, तो स्कोर कार्ड में भी कई बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सर क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि उनकी ओएमआर सीट में जो उन्होंने मार्क्स चेक किए थे वो, और स्कोर कार्ड में जो मार्क्स अभी चेक कर रहे हैं उनमें डेटा में चेंज है। तो उसके लिए भी वीडियो बना के डाला हुआ है कि आप लोग उसके लिए आरटीआई लगाइए, आप उसके लिए मेल लिखिए, ताकि उनको कम से कम पता लगे कि कहीं ना कहीं डेटा में थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। और ये कंप्यूटर की टेक्निकल मिस्टेक भी हो सकती है, तो उसको रेक्टिफाई कर देंगे। यदि आप मेल के थ्रू जाएंगे या आप आरटी लगा के ये चीजें पता करेंगे तो वो रेक्टिफाई हो सकती है। अभी रेक्टिफाई करने से फायदा है, क्योंकि यदि चॉइस फिलिंग विंडो लॉक हो गई उसके बाद आप ये जागते और अपना आरटी लगे मंगवाते भी हो, तो जिन लोगों को सीटें मिलनी है उनको सीटें मिल गई, आप फिर पीछे रह गए तो पीछे रह गए। तो इंस्टेंट करिए। और यदि इसकी जानकारी चाहिए तो हमारे डैशबोर्ड नंबर पे लिखना, स्कोर कार्ड में कोई कमी है तो उसका वीडियो भेजो, तो हम आपको तुरंत वो वीडियो भेज देंगे। और साथ में आपको कुछ फॉर्मेट भी भेज देंगे जो आपको हेल्प करेगा, कि आपको टेक्निकल लैंग्वेज नहीं आती तो वो फॉर्मेट आपकी हेल्प कर देगा टेक्निकल लैंग्वेज को कैसे लिखना है। ये सारी चीजें हम आपको अवेलेबल करा देंगे। तो ये कुल मिला के पूरा प्रोसेस रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है कि रजिस्ट्रेशन नहीं तो कंप्लीट करिए, उसके बाद अपनी लिस्ट पे लग जाइए, लिस्ट को तैयार करिए, और करेक्शन विंडो यदि ओपन होता है तो उसके लिए तैयार रहिए। कोई यदि डेटा में कुछ गड़बड़ है तो उसको वहां पे रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो ये सारी बातें ई काउंसलिंग को लेकर आपको ध्यान रखनी है। और इसके साथ साथ हम हर वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ हमारे एंड से जो बेस्ट होता है वो लेके आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप आरआईएमसी का सपना लेके अपने बच्चे के साथ काम करना चाह रहे हैं, तो नया बैच दिसंबर 2025 के लिए लॉन्च कर दिया है हमने, और ये बैच अभी चालू हो चुका है। जितना जल्दी आप बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराएंगे
उतना जल्दी आपके लिए प्रॉफिटेबल है, क्योंकि डे 1 से यदि बच्चा जुड़ा रहता है तो एक काफ़ी लंबे टाइम तक बच्चा हमारे साथ रहता है, और इसमें जितना जल्दी बच्चा जुड़ेगा उतना ज़्यादा बार बच्चे का सिलेबस का रिपीटिशन होगा, और बच्चे को डे 1 से जो क्लास होती है उसका स्पीड थोड़ा धीरे होता है, और जैसे रिवीजन होगा थोड़ा स्पीड ज़्यादा होगा, अगला रिवीजन तो बहुत तगड़ी स्पीड में होने वाला है। तो वहाँ तक का वेट मत करिए, तुरंत इसमें रजिस्टर कर लीजिए। अच्छा, कुछ बच्चे भी कन्फ्यूजन में हैं, क्योंकि जिनका आरएमएस का रिजल्ट नहीं आया है, वो सोच रहे हैं कि सर आरएमएस में नंबर आ गया तो मैं इसकी फीस पे कर दूं, फिर क्या होगा? सैनिक स्कूल में अच्छी स्कूल मिल गई तो क्या होगा? भाई आप रजिस्टर्ड कर लो, एक टोकन अमाउंट से फीस, एक टोकन अमाउंट हमने रखा है, जो टोटल फीस है उसका थोड़ा छोटा अमाउंट रखा है, ताकि हर एक के लिए आसान रहे। आप टोकन अमाउंट देके ज्वाइन कर लो, और ज्वाइन करके बाद में आप इस पे काम करना स्टार्ट करो। यदि आपका आरएमएस मिल गया, आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सैनिक अच्छा स्कूल मिल गया, आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे पास रजिस्टर्ड हो तो जैसे आप छुट्टियों में आओगे हमारे पास, तो हम वापस से आपको उस बीच में ले लेंगे, और आपको बचा हुआ सिलेबस, टेस्ट सीरीज कराने की कोशिश करेंगे, ताकि आप सैनिक और मिलिट्री में रहते हुए भी एग्जाम दे सकते हो। तो सबसे अच्छा मौका है, हम सारी चीज़ों पे आपके साथ, आपके लिए जो बेस्ट हो सकते हैं वो कर रहे हैं, और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट पढ़ा रहे हैं। इसका कंप्लीट वीडियो हमने डाल दिया है इस पे, जाकर के एक बार चेक जरूर कर लेना। यदि नहीं आया तो अब तक आ जाएगा आपके पास, वो वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें सारी बातें बताई हुई है कि हम इस बैच में क्या ऐसा कर रहे हैं कि जो आपको यूट्यूब पे इतने सारे कोचिंग को छोड़ करके उसको चूज करना चाहिए, इसके बारे में बताया हुआ है। इसके साथ साथ हमारा कॉम्बो बैच, जो सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, इन सारे के सारे एग्जाम के कंटेंट को लेकर के मैंने बनाया है, और ये सारे एग्जाम इस एक बैच में कवर हो सकते हैं, चाहे आप क्लास 6 के लिए तैयार करना चाहें, क्लास 9 के लिए तैयार करना चाहें। बहुत ही बेहतरीन बैच है। इसका भी एक वीडियो डेवलप कर दिया है हमने, वो आपको या तो मिल गया होगा या मिल जाएगा, पूरी जानकारी उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। ये डैशबोर्ड नंबर जरूर नोट डाउन कर ले हमारे, जिसमें आपको किसी भी तरह की जानकारी हो सिर्फ व्हाट्सअप करिएगा। मेरी रिक्वेस्ट हर पेरेंट्स से है कि हम चाहते हैं कि हर को अच्छे ढंग से रिस्पॉन्ड करें, बट फोन हम उठा नहीं पाते, तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है कि यार इतने अच्छे ढंग से आप लोग बोलते हो कि हम आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं, लेकिन फोन नहीं पिक कर रहे हो, क्योंकि बहुत कॉल रहते हैं इसलिए पिक नहीं कर पाते हैं। आप व्हाट्सअप करिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको व्हाट्सअप को टाइमली रिप्लाई करें। 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई करेंगे सर। और ये हमारा नाम, और ये इस लोगो के साथ प्ले स्टोर से हमारा ऐप जरूर इंस्टॉल कर लो, क्योंकि उस ऐप पे कुछ बड़े-बड़े अपडेट्स आ रहे हैं और आने वाले हैं। बहुत बड़े-बड़े सरप्राइजिंग चीज़ें वहाँ पे होने वाली है। इस क्यूआर कोड से भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। इस क्यूआर कोड से हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर जॉइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो यदि हेल्पफुल लगता है तो जरूर एक लाइक बटन दबा देना, और शेयर बटन दबा कर और लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन का बटन आता है एक, उसको दबा लो, कि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा तुरंत आप तक पहुंच जाएगा, और ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा। इसके साथ हम वो सारे एजुकेशनल वीडियोज, यानी सब्जेक्टिव वीडियोज भी डालते रहते हैं, उनको भी जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।